everyone is seeing the slides. Slides नजर आ रहे हैं आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the chapter number 5 is a fairly small chapter, but that is about analog transmission. So sometimes we need to send digital information. We need to convert digital information to analog signal. Why? Because of the limitations of the channel. If let's say you have a channel and that is a band pass channel, so in order to transmit the digital signals, you need a low pass channel. But if you have a band pass channel, so what you should do, you should convert your signals to analog signals आपके पास, ठीक है. And this process is known as basically मॉड्यूलेशन भी इसको कहते हैं आप लोग, ठीक है, जो आप लोग मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन सिस्टम में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है. सो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने बैंडविड्थ को शिफ्ट करना है इनटू अ बैंड पास रीजन आपके पास, ठीक है. सो आप लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं AM and FM? Yes, sir. FM, MM अभी पढ़ ठीक रहे है. हैं. सो व्हाई डू वी नीड मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन बेसिकली आपके पास जो बैंडविड्थ होता है सिग्नल का, वो शिफ्ट करता है इनटू द रिक्वायर्ड बैंडविड्थ जो आपको चाहिए होता है, ठीक है. सो लेट्स से यू हैव अ लो पास सिग्नल, आपके पास जो डिजिटल सिग्नल है इट इज अ लो पास सिग्नल, क्योंकि वो जीरो से उसका बैंडविड्थ स्टार्ट होता है, ठीक है. सो अगर हमारे पास कोई ऐसा चैनल हो, जैसे हमारे पास वायर्ड ये जो वायरलेस चैनल्स हैं, दीज आर बैंड पास चैनल्स. इसका मतलब है कि वो लो पास ट्रांसमिशन को सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करता, ठीक है. सो इन ऑर्डर टू डू दैट वी नीड टू कन्वर्ट दिस सिग्नल ऑफ लो पास इनटू द बैंड पास बैंडविड्थ आपके पास, ठीक है. दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन. अगर आप इन सिंपल टर्म्स हम डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ें, दैट इज नोन एज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन आपके पास, ठीक है. So converting a low pass analog signal to a band pass analog signal is called analog to analog conversion आपके पास, ठीक है. So देखें, now the thing is आप लोग AM और FM में जो कर रहे हैं, it is the same thing as this digital to analog conversion, but here the source signal is digital, where in that AM and FM the source signal is analog आपके पास. Clear? Yes, sir. Okay, so digital analog conversion is the process of changing one of the characteristics of analog signal based on the information and digital data आपके पास, ठीक है. So you have a carrier frequency and you need to alter one of the properties of or characteristics of the signal आपके पास. या आप उसका एम्पलीट्यूड चेंज करें, या आप उसका फेज चेंज करें, या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करें अकॉर्डिंग टू दी मैसेज सिग्नल आप लोगों के पास, ठीक है. सो okay, so a carrier signal basically performs the function of transporting the digital data in an analog waveform आपके पास, ठीक है. So the analog carrier is manipulated to uniquely identify the digital data being carried आपके पास, ठीक है. So you have to alter one of the characteristics of the analog carrier signals according to the digital signal आपके पास, ठीक है. अगर आपके पास एक डिजिटल सिग्नल है तो आपने फ्रीक्वेंसी, फेज और एम्पलीट्यूड को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द डिजिटल सिग्नल आपके पास, ठीक है. दिस इज नोन एज एनालॉग टू डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन आपके पास, ठीक है. सो वी हैव अ साइन वेव. सो बाय चेंजिंग द साइन वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, वी कैन यूज देम टू सेंड आवर डिजिटल डेटा आपके पास, ठीक है. सो आप देखें, हमने शुरू कहां से किया? अगर आप लोगों को अंदाजा हो तो द फर्स्ट वन वाज बेस बैंड ट्रांसमिशन. बेस बैंड ट्रांसमिशन कौन सा था? जिसमें हमने एनआरजी, आरजी और ये सारी चीजें पढ़ी हैं आपके पास, ठीक है. देन आफ्टर दैट बेस बैंड ट्रांसमिशन इज लो पास ट्रांसमिशन आपके पास, ठीक है, जिसमें कोई मॉड्यूलेशन नहीं होती. योर ईथरनेट केबल दैट इज कनेक्टेड विद योर कंप्यूटर एंड इन द राउटर, दिस इज बेसिकली बेस बैंड ट्रांसमिशन आपके पास, ठीक है, उसमें कोई मॉड्यूलेशन नहीं होती. क्लियर? Then the second one we studied is basically analog to digital conversion आपके पास, that was PCM आपके पास, ठीक है. And now we are studying digital to analog conversion आपके, for the sake of transmission using the band pass signal आपके पास, ठीक है. Clear? Okay. So the thing is, this is a figure, a very clear figure आपके पास. You have a digital data, you have a modulator to convert the digital data into analog signal, and then at the receiver you have a demodulator आप लोगों के पास, ठीक है. So there are three broader classifications of the digital to analog conversion.
The first one is amplitude shift keying. The second one is frequency shift keying. The third one is phase shift keying. So as evident by the name, amplitude shift keying means we are going to change the amplitude of the signal according to the digital data. Similarly, frequency shift keying, we are going to change the frequency of the signal according to the digital data. And the third one is phase shift keying. We are going to change the phase of the analog signal according to the data आपके पास. So have you ever heard one of these things in your general life? आपने कहीं कहीं सुना है? जनरल लाइफ, एवरीडे लाइफ की बात कर रहा हूँ. कहीं ये चीज आपने देखी है? नो वन. किसी के घर में डिश एंटीना नहीं है, डिजिटल रिसीवर? नो वन. आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर. सर ये एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग किसे कहते हैं? नेट की वजह से आपकी आवाज हमें नहीं आई थी. अच्छा, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, ठीक है. एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग व्हेन वी चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल अकॉर्डिंग टू द डिजिटल डेटा आपके पास, ठीक है. तो ये हम आगे पढ़ेंगे किस तरह करेंगे. बट मैं कह रहा हूँ इसमें से ये जो ASK FSK भी छोड़ दे, ये PSK आपने कहीं पे सुना है कि नहीं सुना? कभी आप लोग ने वो देखा है कि केबल टीवी पे आपके पास लेट्स से जियो चैनल आप देख रहे हैं और उसके नीचे पैरामीटर्स आ रहे होते हैं कि दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ द जियो चैनल आपके पास. उसमें मॉड्यूलेशन टेक्निक लिखी होती है. कहीं पे देखा हुआ है? नहीं देखा. नहीं देखा? नो सर, नहीं देखा. Okay, so nowadays there is a tracker going on the bottom of the Geo channel कि हमारे पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं and the parameters are these. So this thing is because उसमें लिखा होता है 8 PSK, ठीक है. So you should know that it is using pulse phase shift keying आपके पास, ठीक है. Because वो क्यों करते हैं हम लोग? डिजिटल डेटा एनालॉग में क्यों कन्वर्ट करते हैं? बिकॉज दिस इज सैटेलाइट ट्रांसमिशन आपके पास. तो सैटेलाइट से आपके पास एनालॉग ट्रांसमिशन आती है, ठीक है. दे आर अपलोडिंग डिजिटल डेटा और फिर आपके पास आता है एंड डिजिटल डेटा डिकोड होता है आपके पास, ठीक है. बट फॉर द सैटेलाइट ट्रांसमिशन वी नीड फेज शिफ्ट कीइंग आपके पास, ठीक है. नाउ व्हेन यू कंबाइन एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग एंड फेज शिफ्ट कीइंग, this is known as quadrature amplitude modulation आप लोगों के पास, ठीक है. So when you combine the amplitude and phase shift keying, this is known as QAM आपके पास. So we are going to study these four types of basically three types. The one is the combination of the first and the last. So ये हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके, ठीक है. Okay. So the first thing is bit rate. Bit rate is basically the number of bits per second आपके पास. What is baud rate? Anyone? The number of signal elements per second आपके पास, ठीक है. So let's say मेरे पास एक सिग्नल है, सॉरी मेरे पास एक सिग्नल है. द सिग्नल इज लाइक दैट, ठीक है. और ये 1 सेकंड में लेट्स से, तो 1 0 1 0. Now this is let's say a signal over 1 second. So what is the bit rate? Anyone? बिट रेट क्या होगा? 4 बिट पर सेकंड आपके पास. गुड. नाउ व्हाट इज द बार्ड रेट? बार्ड रेट इज बेसिकली द सिग्नल एलिमेंट्स पर सेकंड. So how many signal elements are there? 2 1 0 4 1 2 3 4. जितने सिग्नल के जितने वेरिएशंस है आपके पास, दिस इज नोन एज सिग्नल एलिमेंट. आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं पढ़ा आई थिंक, ठीक है. सिग्नल एलिमेंट्स. So this is a signal element, this is also a signal element, this is a signal element, and this is a signal element आपके पास, ठीक है. This is known as baud rate. So in this case, when I am representing one signal element by one bit by one signal element, so the baud rate and the bit rate are what? Same आपके पास. Now let's say the same signal is again taken. And now 1 1, let's say 0 1. This is just an example, okay. 1 1 and
01, let's say, या चलिए इसको 00 कर. Now what is the bit rate? 8 bit per second. 8 bit. And what is the baud rate? 4. 4 bit per second आपके पास. Clear? So the baud rate is basically the number of signal elements contained in the signal over the 1 second period आपके पास. So for digital transmission, which one is most important? Baud rate or bit rate? Bandwidth अगर हम calculate करना चाहें. Bit rate sir. Baud rate आपके पास. Clear? क्योंकि the digital signal bandwidth is identified by what thing? मुझे ये बताएं. अगर आप सिग्नल की वेरिएशंस को लेना चाह रहे हैं और उसको ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, तो आप डिजिटल सिग्नल का बैंडविड्थ फाइंड आउट करेंगे. तो बाड रेट जितना ज्यादा होगा उतने आपके सिग्नल में वेरिएशंस क्या होंगी? ज्यादा होगी, उतना आपका डिजिटल सिग्नल का बैंडविड्थ जो है वो ज्यादा होगा आपके पास. ठीक है. सो द बाड रेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन बिट रेट आपके पास. बट इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग 1 तो हमारे पास बाड रेट और बिट रेट सेम है आपके पास. ठीक है. सो इफ यू रिमेंबर द मैनचेस्टर एन्कोडिंग और आरजी, तो मैनचेस्टर एन्कोडिंग का बैंडविड्थ क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसमें बाड रेट उसका ज्यादा है. व्हाई इट इज बाड रेट इज मोर? बिकॉज उसमें दरमियान में भी वेरिएशंस होती हैं आपके पास. ठीक है. सो अगर आप लोग सिंपल सा देख लें NRZ वर्सेस मैनचेस्टर जो आप लोगों ने पढ़ा है. ठीक है. तो यहां पे देखें, ये आप देख लें. ठीक है. सो दिस इज अ डेटा. लेट्स से दिस इज जस्ट अ यूनिपोलर कोडिंग स्कीम. 1 को मैं 1 से प्रेजेंट कर रहा हूं, 0 को 0. इसका बाड रेट को देख लें और इसके बाड रेट किसका ज्यादा है? किसका बाड रेट ज्यादा है इन दिस? ये वाला जो डेटा लिखा हुआ है और ये जो दूसरा या तीसरा है, किसका बाड रेट ज्यादा है? मैनचेस्टर का ज्यादा है क्योंकि उसमें वेरिएशन ज्यादा है. फॉर द सेम डेटा द वेरिएशंस आर देयर. लेकिन अगर आपको याद हो उसमें डीसी कंपोनेंट और इस चीजों का मसला नहीं आता. बाकी ऊपर वाले इस डेटा में जो है आपके पास वो वाला मसला आएगा, डीसी कंपोनेंट और वो बाकी जो चीजें आपके पास. ठीक है. तो दैट व्हाई बाड रेट बेसिकली डिफाइंस द सिग्नल बैंडविड्थ आपके पास, कि आपके पास सिग्नल बैंडविड्थ जो होगा वो क्या चीज है आपके पास. ठीक है. ओके. सो baud rate is the number of signal elements per second. In analog transmission of digital data, the signal or baud rate is less than or equal to the bit rate आपके पास. ठीक है. सो हमारा मतलब, इसका मतलब ये है कि एक या तो baud rate लेस होगा बिट रेट से या इक्वल होगा आपके पास. मतलब ये नहीं होगा कि एक सिग्नल एलिमेंट को आप मतलब एक बिट को आप 2 सिग्नल एलिमेंट से रिप्रेजेंट करें. आप हमेशा या तो एक बिट को एक सिग्नल एलिमेंट से प्रेजेंट करेंगे, या 2 को करेंगे, या 3 को करेंगे, या 4 को करेंगे. तो जितना बिट रेट ज्यादा हो जाएगा आपका बिट बाड रेट क्या होगा? अब इसमें देख लेना, ये मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया आपको. इसमें बाड रेट और बिट रेट सेम है ना? यस सर. इसमें बिट रेट 8 bps है और बाड रेट क्या है? 4. तो यही यहाँ पे ये कह रहा है कि इन द एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा द सिग्नल और बाड रेट इज लेस देन और इक्वल टू. वो हमने देख लिया. यहाँ पे इक्वल में है और यहाँ पे लेस है. जितने नंबर ऑफ बिट्स आप पर सिग्नल लेवल ज्यादा करते जाएंगे आपके पास बाड रेट जो होगा वो बिट रेट से क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा, कम होता जाएगा. मैं अब देखें यहाँ पे मैं 2 बिट्स पर सेकंड. यस सर. 8 bps है और यहाँ पे 4 आपके पास, कम होता जाएगा. ठीक है. सो ये भी आपके पास. ओके. So where R is the number of data bits per signal element आपके पास. ठीक है. सिंपल सी बात है. S is equal to N. S is the baud rate, N is the digital data rate, bit rate आपके पास. ठीक है. And 1 over R is the number of data bits per signal element. So if I am representing one element by 1 bit by 1 element, so R is what? 1. R is 1 and the baud rate is equal to the bit rate. Bit rate. Clear? इसी तरह आपके पास. ठीक है. So similarly, if I am representing 2 bits by 1 signal element, so R is 2. So S is equal to N over 2. तो आपके पास जाहिर बात है जो बाड रेट और बिट रेट है वो हाफ है आपके पास. The same example. The bit rate is 8 and the baud rate is 4. Clear? समझ आ गई? Yes sir. R basically shows you that how many signal elements, how many bits are represented by the signal elements आपके पास. ठीक है. So very easy analog
signal carriers 4 bits per signal element. If 1000 signal elements are sent per second, find the bit rate. So in this case, R is equal to 4, S is equal to 1000, and N is unknown. We can find the value of N from N is equal to S into R और 4000 बिट्स पर सेकंड. और सिंपल कॉमन सेंस एक बंदा इसको देख भी ले तो उसको पता लग जाएगा कि आपके पास 1000 सिग्नल एलिमेंट्स हैं और 4 बिट्स पर सिग्नल है. ठीक है, एलिमेंट. तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास बिट रेट आ जाएगा. क्लियर? ओके. An analog signal has a bit rate of 8000 bits per second and a baud rate of 1000 baud. Clear? How many data elements are carried by each signal element? How many signal elements do we need? अब यहाँ पे देखें, बिट रेट आपको गिवन है और बॉड रेट भी गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने आर फाइंड आउट करना है. तो सिंपल सी बात है, 8000 को 1000 पे डिवाइड कर दे, यू विल गेट 8 बिट्स पर बॉड. इसका मतलब ये है 8 बिट्स पर सिग्नल एलिमेंट आपके पास. क्लियर? नाउ अ वेरी सिंपल थिंग, 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कितने लेवल्स होने चाहिए, सिग्नल एलिमेंट्स होने चाहिए? 256. 2 power 8. 2 power 8 is 256 because 8 bits 256 different combination होती है आपके पास. Clear? Let's say you are representing 2 bits per signal element, so you need 4 different signal elements आपके पास. Clear? You are representing let's say 3 bits per signal element, so you need how many different signal elements? 8 आपके पास. 2 power 3. 2 power 3 and 2 power 8. इसकी समझ आ गई? कोई मसला तो नहीं है इसमें? नो सर, समझ आ गई. ओके. Okay, so in analog transmission, the sending device produces a high frequency signal that acts as a base for the information of signal आपके पास. ठीक है, so carrier signal आपके पास सिंपल साइन वेव होता है आपके पास. ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है हाई फ्रीक्वेंसी आपके पास होती है. ओके, this base signal is called the carrier signal or carrier frequency. You have already studied that in your communication system. Okay, now amplitude shift keying is implemented by changing the amplitude of a carrier signal to create signal elements and reflect amplitude levels in the digital signal. So frequency and phase remains constant while amplitude changes आपके पास. ठीक है, so there are 3 characteristics of a signal: amplitude, phase and frequency. So I am going to change the amplitude according to the digital data and keep the frequency and the phase constant आपके पास. ठीक है, so normally implemented using only 2 levels, also referred to as on off keying आपके पास. ठीक है, आप सिग्नल को ऑन करते हैं, आप सिग्नल को ऑफ करते हैं. That is why it is known as on off keying आपके पास. ठीक है, peak amplitude of one signal level is 0 and the other is same as the amplitude of the carrier frequency आपके पास. So very simple, this is a bit rate आपके पास. ठीक है, you have 1, so for 1 the amplitude is same as the carrier signal. For 0, this signal element of the carrier signal is 0 आपके पास. अगेन 1 आपके पास आ गया तो आपने सिग्नल को वही 1 वो करना है आपके पास. ठीक है, जो एम्पलीट्यूड होगा. और अगेन 1 द सिग्नल इज देयर, देन 0, देन देयर इज नो सिग्नल. सो दिस इज बेसिकली आप एक हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं. एक्सक्यूज मी सर. जी जी सर, 1 के लिए तो ये सिग्नल बहुत दफा चेंज होती है अपने आप को, तो इस 1 सिग्नल एलिमेंट किस तरह हो? क्या मतलब 2 दफा तो चेंज नहीं हो रहा? नहीं सर, हम सिग्नल एलिमेंट एम्पलीट्यूड को कह रहे हैं. आपके पास एम्पलीट्यूड सेम है पीक का सारा यहाँ पे. ठीक है, सिग्नल एलिमेंट देखें, सिग्नल एलिमेंट कोई भी चीज हो सकती है जो आपके बिट ड्यूरेशन तक कांस्टेंट हो. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका कांस्टेंट नहीं है इस पूरे 1 के लिए. दिस इज वन सिग्नल है आपके पास. क्लियर? यस सर. सिग्नल एलिमेंट के उस कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स के लिए या उस बिट के लिए कोई एक कैरेक्टरिस्टिक उसका कांस्टेंट हो, तो हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रख रहे हैं. तो ये इसी तरह है व्हेन लाइक यू आर प्रोड्यूसिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव और आप 1 के लिए उसको ऑन कर रहे हैं सर्किट को और 0 के लिए उसको क्या कर रहे हैं, स्विच को ऑफ कर रहे हैं. दिस इज नोन एज ऑन ऑफ कीइंग. आप लोग के पास क्या आप स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं.
1 आ गया तो सर- आपने स्विच को ऑन कर दिया, सिग्नल प्रोड्यूस हो गया एम्पलीट्यूड के साथ। सर तो फिर 0 अगर जी हमारे पास 3 स्क्वायर वेव है, उसके लिए एम्पलीट्यूड 1 है, तो ये भी 1 सिग्नल एलिमेंट होगा ना? क्या चीज? सर 1 सिग्नल 1 के लिए 1 बिट के लिए हमारे पास अगर स्क्वायर वेव हो सेम स्क्वायर एम्पलीट्यूड वेव का पे हम तो नहीं कर सकते। देखें आप तो सब कुछ हम उल्टा जा रहे हैं। बेसिकली वी आर रिप्रेजेंटिंग, अच्छा मैं आपको बताऊंगा ना कि ये किस तरह करना है। हमारे पास तो स्क्वायर वेव को हमने उसमें चेंज करना है ना एनालॉग सिग्नल में। देखें पहले हम बिट्स पे जा रहे हैं, 10110 ये आपके बिट्स हैं। आपने इस बिट्स को किस में चेंज कर दिया? एनालॉग सिग्नल में चेंज कर दिया। आपके पास एक एनालॉग सिग्नल है और आपने उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 1 के लिए कांस्टेंट रखा और 0 के लिए उसको 0 कर दिया आपके पास। क्लियर? यस सर। Now this is 1 second. So the bit rate is 5. And what is the baud rate? It is also 5 आपके पास। So the bit rate and baud rate is equal. Why? Because हमने यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड 1 के लिए है that is the same. So ये एक सिग्नल एलिमेंट हो गया, यहाँ पे एम्पलीट्यूड is 0. That is another signal element. So we have two signal elements. One is with the amplitude जो भी है 5 है 10 है 15 है 20 है, ये आप पे डिपेंड करते हैं। आपने कैरियर फ्रीक्वेंसी आपने कैरियर जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड क्या रखा है। क्लियर? तो Yes, sir. 1 के लिए जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो होगा और 0 के लिए 0 होगा आपके पास। सो द baud rate एंड द बिट रेट आर इक्वल आपके पास, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि R is equal to 1, S is equal to N आपके पास। ओके, नाउ बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल, अगर इफ यू हैव स्टडीड द AM आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो वी हैव 1 plus DS आपके पास, ठीक है। सो देयर इज नो डेरिवेशन ऑफ दिस थिंग इन योर बुक आपके पास, बट यू हैव स्टडीड दैट M। तो AM आप लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ा। D इज नोन एज मॉड्यूलेशन फैक्टर आपके पास, जिसकी वैल्यू 1 और 0 के दरमियान होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द टेक्निक यू आर यूजिंग आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है, वो आप लोगों ने कौन कौन सी टेक्निक्स है एम में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं? डबल साइड बैंड, सिग्नल साइड बैंड, आप लोगों ने नहीं पढ़े? पढ़े पढ़े सर। ठीक है। सो ये डी उस पर डिपेंड करता है आपके पास, दैट इज मॉड्यूलेशन फैक्टर आप लोगों के पास, ठीक है। सो मॉड्यूलेशन फैक्टर आपके पास 0 और 1 के दरमियान होगा आपके पास, ठीक है। बट द baud rate and the signal rate are equal आपके पास, S is equal to N. So this means that the digital data rate and the baud rate is equal आपके पास। क्लियर? बैंडविड्थ आप लोग फाइंड कर सकते हैं। आपका बैंडविड्थ जो है वो एक्सपेंड हो गया है बिकॉज आप लोगों ने मॉड्यूलेशन की है। मॉड्यूलेशन हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देखें अगर आप मॉड्यूलेटेड सिग्नल का बैंडविड्थ यहाँ पे वो करें, ये क्या है, प्लॉट करें, और सिमिलरली जो डिजिटल डेटा है उसका प्लॉट करें, तो डिजिटल डेटा का बैंडविड्थ कहां से शुरू होगा? 0 से। और जब आप मॉड्यूलेटेड करते हैं इसको तो आपका जो बैंडविड्थ है वो शिफ्ट होगा, चेंज हो गया आपके पास, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। एंड FC इज योर कैरियर फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास। क्लियर? ओके, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। इसको हम बाइनरी क्यों कहते हैं? बिकॉज हम 0 1 0 1 0 1 कर रहे हैं। 0 के लिए 0, 1 के लिए एम्पलीट्यूड, 0 के लिए 0, 1 के लिए एम्पलीट्यूड। तो दिस इज नोन एज बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग आप लोगों के पास, ठीक है। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ASK, so a very simple implementation is you have a unipolar signal आप लोग के पास, जिसमें 1 is represented by, this is your baseband signal, this जो ऊपर आपके पास आ रहा है, 1 is represented by 1 and 0 is represented by 0 level आपके पास। this is your digital data आपके पास, ठीक है। so we need to convert this upper signal into analog signal. So we are going to multiply this upper signal with the carrier signal. When we multiply this upper signal with the carrier signal, this is basically known as modulation आपके पास, ठीक है। So one जाहिर बात है, when anything multiplied by one amplitude या जो भी आपके पास voltage, तो वो आपके पास क्या देगा? वही इम्प्लीकेट देगा। When it is multiplied by 0, it will give you 0 आपके पास। So this is your modulated signal आपके पास। So you can see in the figure, you have a signal, you have a multiplier, you have an oscillator that is producing the carrier frequency, and when you multiply these two, you are getting the modulated amplitude shift keying signal आप लोग के पास। Clear? So this is a very simple amplitude shift keying आपके पास। Clear? Yes sir. Okay, now yes, amplitude shift keying is not normally used for digital transmission. Why? Anyone?
बिकॉज एम्पलीट्यूड जो है उसको नॉइज सबसे ज्यादा क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं आपके पास। द सिग्नल स्ट्रेंथ एंड द सिग्नल एम्पलीट्यूड इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द नॉइज आप लोगों के पास। तो आपका डिजिटल डेटा जो है दैट इज ऑलवेज सुपीरियर टू द एनालॉग सिग्नल, और आपने उसको ASK में तब्दील करके उसको और भी क्या कर दिए, उसकी सुपीरियरिटी को खत्म कर दिया। बिकॉज एम्पलीट्यूड जो है दैट इज मोस्ट इफेक्टिव थिंग बाय द नॉइज आपके पास, ठीक है। तो ASK इज नॉट कॉमनली यूज्ड आप लोगों के पास, क्लियर। अगर यूज भी होता है तो दैट इज फॉर वेरी लो एप्लीकेशंस लाइक 1000 बिट पर सेकंड और 12000 बिट पर सेकंड, इससे ज्यादा यूज नहीं होता आपके पास, क्लियर। ओके, the next thing is frequency shift keying. The frequency of the carrier signal is varied to represent data. This is the same as your FM आप लोगों के पास, ठीक है। So peak amplitude and the phase remains what? Constant आपके पास, ठीक है। So we need to consider two carrier frequencies now for binary FSK. So we will represent 0 by one carrier frequency and 1 by another carrier frequency आपके पास, ठीक है। सो ये आपके पास इसी तरह होगा कि हम एक ही कैरियर फ्रीक्वेंसी है और उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं, चेंज कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। सो हमारे पास बाय आपके पास दो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, यहाँ पे देखें। तो यू हैव वन सिग्नल एलिमेंट, द फ्रीक्वेंसी इज लेट्स से जो भी है, दिस इज x, एंड फॉर 0 यू हैव y आपके पास। सो दिस सिग्नल एलिमेंट विल ऑलवेज बी रिपीटेड व्हेनेवर देयर इज 1 आपके पास, एंड दिस सिग्नल एलिमेंट विल ऑलवेज बी रिपीटेड व्हेनेवर देयर इज व्हाट, 0 आपके पास। तो ये इसी तरह है कि आपके पास दो फ्रीक्वेंसी है, जब 1 आ रहा है तो आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जब 0 आता है तो आप दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इट्स द सेम थिंग आपके पास, क्लियर। सो यू कैन सी दैट r इज इक्वल टू 1, s इज अगेन n, yes bit rate is 5 and the baud rate is again 5, ठीक है। बट here you have two different frequency, center frequency आपके पास f1 and f2. f1 is for let's say 0 and f2 is for let's say 1 आपके पास, ठीक है। and the bandwidth of each आपके पास जो center frequency आ रही है उसका अगर लोब की आप bandwidth ले लें, that is the same as previous ASK आपके पास, क्योंकि हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, S1 plus D आपके पास, and similarly S1 plus D आपके पास, ठीक है। This is the same thing as ASK, but इसमें आप लोग एम्पलीट्यूड को वो नहीं कर रहे हैं, 0 नहीं कर रहे हैं, आप बेसिकली दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं व्हेनेवर द सिग्नल इज 1 and 0 आपके पास, क्लियर। यस सर। तो आपके पास बैंडविड्थ जो बनेगा इट विल हैव टू डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज आपके पास। सो इफ यू लुक एट दिस आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, b इज इक्वल टू 1 plus ds आपके पास, ठीक है। सो सेम 1 plus ds इज हियर आपके पास, बट 2 आ रहे हैं आपके पास। So the total bandwidth required is how much? Anyone? B is equal to 1 plus ds plus 2 delta f. 2 delta f is the difference between f1 and f2. Distance है आपके पास. Clear? Yes sir. तो आपके पास total जो bandwidth आ रहा है, B is equal to 1 plus ds plus 2 delta f. ये 2 delta f आपके पास FM में भी आता है, अगर आप लोगों ने बुक पढ़ा हो। आता है कि नहीं आता? सेम ये एफएम की तरह ही है, सेम की तरह, ठीक है। बी पिलाटी का बुक उठाया और आप में उसमें देखेंगे कि आखिर में बैंडविड्थ का जो जिक्र हुआ है उसमें 2 डेल्टा एफ का जिक्र हुआ है आपके पास, ठीक है। इट इज बिटवीन दिस f1 एंड f2 आपके पास, ओके। नाउ ASK एंड FSK में किसका बैंडविड्थ ज्यादा है? ASK का। FSK का। FSK का। ASK का किस तरह? FSK के साथ ये 2 डेल्टा एफ भी है और ASK में ये चीज नहीं है, तो किसका ज्यादा है? FSK का। FSK। गुड, ओके। सो यस इट इज 2 डेल्टा एफ यहाँ पे, ठीक है। दिस इज नॉट डी हियर, इट इज डेल्टा आपके पास यहाँ पे, लेकिन हम शो नहीं कर सकते, ठीक है। सो ओके, now there are two types of implementation of FSK आपके पास। so if you have seen here, आपके पास यहाँ पे एक चीज हो रही है, आपके पास सिग्नल का जो फेज है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस है कि नॉन कंटिन्यूअस है? नॉन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है सर। कंटिन्यूअस है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फेज आपके पास
जीरो है वो फिर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, अगेन द फेज इज जीरो हेयर और वो फिर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, अगेन द फेज इज जीरो और वो फिर जीरो से स्टार्ट हो रहा है आपके पास। द फेज इज कंटिन्यूअस आपके पास, जो भी सिग्नल एलिमेंट है उसका फेज जो है वो जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है आपके पास, ठीक है। सो देयर आर टू इम्प्लीमेंटेशन, coherent and non-coherent. So in a non-coherent FSK scheme, when we change from one frequency to the other, we do not adhere to the current phase of the signal. This means that every signal element will have what? Same phase. different. No, we do not Non-coherent adhere to the current. Phase different होगा जो। ठीक है। So in coherent FSK, the switch from one frequency signal to the other only occurs at the same phase in the signal आपके पास, clear? So we have two coherent and non-coherent आप लोग के पास, ठीक है। So similarly, you can have FSK आपके पास। Now it depends upon you कि आप coherent करना चाहते हैं या non-coherent करना चाहते हैं आप लोग, ठीक है। So multi-level FSK, we can have multi-level FSK। देखिए हम अभी तक ASK और FSK पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बाइनरी ASK एंड बाइनरी FSK पढ़ रहे हैं। वी आर ओनली रिप्रेजेंटिंग वन बिट बाय अ वन एलिमेंट आप लोगों के पास, ठीक है। बट यू कैन आल्सो डू मल्टी लेवल ASK एंड मल्टी लेवल FSK आप लोगों के पास, ठीक है। So similarly to ASK and FSK, we can use multiple bits per signal. So if let's say I am using 2 bits per signal element, then how many carrier frequency should I need? If let's say I am representing 2 bits by one frequency, then how many different frequencies should I need? 2 different. बताएं ना कितने? answer हो गया। देखिए मैं 1 को एक फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 0 को दूसरे से, तो फॉर बाइनरी आई एम यूजिंग ओनली 2 फ्रीक्वेंसीज। लेकिन अगर मैं 2 बिट्स को एक फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो कितने फ्रीक्वेंसी यूज तो सर करूंगा? 4 यूज करूंगा आपके पास। द थिंग इज जितना आप मल्टी लेवल पे जाएंगे आपका बैंडविड्थ उतना ही ज्यादा होता जाएगा आपके पास, ठीक है। सो हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस, ये क्या है, बाइनरी FSK? सो इफ someone says to you BFSK, so BFSK means binary FSK. 1 is represented by one frequency and 0 is represented by another frequency. If someone tells you BSK, BASK, binary ASK, ठीक है, so this means 1 is represented by a positive by an amplitude and 0 is represented by 0 आपके पास, ठीक है। So this is a example of coherent BFSK आपके पास, ठीक है। You have a signal, the same signal we had in the ASK, unipolar signal आपके पास, ठीक है। एक्सिस के एक तरफ है, 1 is represented by a positive value of voltage and 0 is represented by a 0 आपके पास। दिस में इस बेस बैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। So you need to do it by the voltage controlled oscillator आपके पास। So voltage controlled oscillator is a type of oscillator in which the frequency is controlled by the वोल्टेज आपके पास। तो आपने वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर की इस तरह की वो करनी है कि सेटिंग करनी है कि इफ वन वोल्टेज कम्स, आप इनपुट पे एक वोल्टेज दे रहे हैं तो वो एक खास फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा, एंड व्हेन द वोल्टेज इज चेंज्ड इन द इनपुट, द फ्रीक्वेंसी इज आल्सो चेंज्ड एट द आउटपुट आपके पास, क्लियर? Voltage controlled oscillator is a type of oscillator in which the frequency is changed according to the input आपके पास। So now we have only 2 voltages at the input. One is positive and the other one is 0. So for 1 you will have 1 frequency and for 0 you will have 0 frequency आपके पास। sorry 0 नहीं, कुछ और frequency आपके पास, ठीक है। 0 frequency नहीं हो सकता। So you have to do these settings in your voltage controlled oscillator आप लोग के पास, ठीक है। So voltage controlled oscillator is a type of oscillator in which the input voltage basically defines the output frequency आपके पास, clear? सर अगर हम 3 बिट पर सिंगल सिग्नल एलिमेंट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास 8 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी ना? यस इस तरह 2 की पावर में लेंगे। यस 2 की पावर में लेंगे, यानी कि आप बिट्स को कर रहे हैं ना, आप बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी से, तो वो तो 2 की पावर में ही आप लोगों ने करने, ठीक है। सो सिमिलरली, लेकिन जितने आप मल्टी लेवल की तरफ जाएंगे उतना आपका बैंडविड्थ ज्यादा होता जाएगा आपके पास।
Now, a very robust and a more common is phase shift keying. FSK and ASK is not much used आपके पास, ये याद रखें. Because phase cannot be changed by the noise very easily आपके पास, ये याद रखें. phase जो है वो आपके पास आसानी से change नहीं होता आपके पास, ठीक है. So अगर मैं आपको कहूँ we have let's say टीवी स्टेशन पैरामीटर्स आप लोगों को मैं देख लूं तो आप देखेंगे कि सारे के सारे आपके पास जो हैं वो ASK सॉरी PSK या कॉम यूज करेंगे. और मैंने आपको कहा था कि कॉम भी आपके पास क्या होता है. अच्छा, 1 मिनट में आता हूं, ठीक है. ठीक है, तो कॉम भी आपके पास हो सकता है और PSK भी. FSK और वो यूज नहीं होता. अच्छा चलिए वो बाद में फिर आपको समझा दूंगा जब QM हम पढ़ लेंगे, ठीक है. ओके, सो PSK इज मोर कॉमन. PSK is much more robust than ASK. Noise can change the amplitude easily rather than phase आपके पास, ये याद रखें, ठीक है. देखें, you have 3 options: ASK, FSK and PSK. Between ASK and PSK is more robust to noise आपके पास. क्लियर? लेकिन आप कहेंगे सर FSK क्यों यूज नहीं करते फिर? एनीवन? एनीवन? आपने बोला कि इफेक्ट नहीं होता, वो इफेक्ट होता है. नहीं, ठीक है, इसमें Nice. इफेक्ट होता है लेकिन FSK में क्या प्रॉब्लम है? FSK में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एक ही प्रॉब्लम है, उसका बैंडविड्थ ज्यादा है. क्लियर? यस सर. ठीक है, सो बिटवीन दिस 3 PSK इज द राइट चॉइस. ना बैंडविड्थ ज्यादा है ना उसको नॉइज इफेक्ट करता है ज्यादा आपके पास, ठीक है. सो ओनली 2 सिग्नल एलिमेंट्स, one with a phase of 0 degree, another with a phase of 180 degree. So in binary PSK, you have 2 phases, one 0 and another 180 degree. So 0 is for 0 and 1, so 0 is for 1 and 180 degree is for what? 0. ठीक है. So मैं अगर मैं चाहता हूं, ठीक है, PSK, तो आई हैव 0 एंड आई हैव 1. क्लियर? तो 1 को मैं रिप्रेजेंट करता हूं 0 डिग्री फेज से और 0 को मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे? 180 डिग्री से. इसका मतलब यह है कि जो आपके पास सिग्नल होगा वो जो सिग्नल एलिमेंट होगा 1 के लिए वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और 0 के लिए वो कहां से स्टार्ट होगा? 180 से. 180 से. ठीक है. So the same thing, PSK is superior to FSK because we do not need 2 carrier signals. The same thing, उसका bandwidth ज्यादा है और PSK का bandwidth नहीं, ठीक है. So if someone asks you कि you have ASK, FSK, binary ASK, binary FSK and binary PSK, what you are going to choose for your application? तो आप कहेंगे कि binary PSK. फिर आपसे पूछेगा क्यों? So you tell that between PSK and ASK, ASK is more susceptible to noise because amplitude can be easily varied by noise rather than phase आपके पास. And between PSK and FSK, you have bandwidth issue. FSK में आपके पास bandwidth ज्यादा यूज हो रहा है और PSK में bandwidth ज्यादा यूज नहीं हो रहा. फिर वो आपसे कहेगा FSK में क्यों bandwidth ज्यादा यूज हो रहा है? Because we are using 2 carrier frequencies. Clear? Yes sir. Okay. So binary phase shift keying आपके पास, ठीक है. So you have one signal element, the signal is starting from 0 and when you have 0 the signal is starting from 180 degree. आप लोग देख रहे हैं कि आपके पास जो changes आ रहे हैं वो क्या हो रहा है? Abrupt आपके पास आ रहे हैं. Okay. So the bit rate and the baud rate is same, 10110 आपके पास, and the bandwidth is same as the ASK, that is B is equal to 1 plus D into S आपके पास. Now how to implement it? Anyone? This is the same as ASK. If you look at the ASK implementation, this thing, इस चीज में मैं क्या चेंज करूं कि आपके पास
PSK हो जाए। एनीवन, शाबाश। मैं आपकी कॉमन सेंस यहाँ पे जरा चेक करता हूँ। एनीवन, इस जगह मैं क्या चेंज करूं कि मेरे पास PSK आ जाए? इस सिग्नल में कोई चेंज कर सकता हूं मैं? ये जो ऊपर है, बिकॉज दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट डिजिटल डेटा। सो क्या मैं डिजिटल डेटा को किसी दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? नहीं आ रहा समझ में। इसको जरा देख ले, इसमें क्या हमने किए और मुझे बता दे। नीचे वाले सिग्नल में हमने जो ऊपर सिग्नल है पेश शिफ्ट किया, पेश नीचे ये सब किया है, लेकिन मैंने चेंज क्या किया? दिस इज द सेम इम्प्लीमेंटेशन एज ASK, लेकिन इसमें चेंज किया है। एम्पलीट्यूड अरे ये ऊपर लिखा हुआ भी है टाइटल में यार, ये क्या है? पोलर एनर्जी सिग्नल। ठीक है, जब आप पोलर एनर्जी करेंगे तो उसमें एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, पॉजिटिव वोल्टेज, और एक नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगी। तो जाहिर बात है, पॉजिटिव जब आप कैरियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, और जब नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा? 180 डिग्री फेज शिफ्ट से प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? यस यस सर। So the implementation is same as the ASK, but in ASK we are using polar NRZ signal, unipolar NRZ signal, and in this BPSK we are using polar NRZ signal. बस ये implementation में फर्क है। So PSK is also easy to implement, कोई उसके लिए स्पेशल वो नहीं है आपके पास। क्लियर? यस सर। अच्छा, किसी को मसला तो नहीं है इसमें? नो सर, कोई मसला नहीं है। Okay, now another variant of PSK is quadrature PSK. It is called quadrature PSK or QPSK because it uses two separate BPSK modulations. One is in phase, the other is quadrature out of phase आपके पास। ठीक है? So basically quadrature phase is known as 90 डिग्री फेज आपके पास। So हम वही PPSK यूज कर रहे हैं, बट इसमें हम दो वो यूज कर रहे हैं। ये क्या है? कैरियर सिग्नल यूज कर रहे हैं। एक का जो फेज होगा वो 0 डिग्री, मतलब एक का कैरियर सिग्नल जो होगा वो इन फेज 0 डिग्री होगा, और एक का जो होगा वो उससे 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा आपके पास। दिस मींस दैट वी आर यूजिंग नाउ टू डिफरेंट कैरियर मॉड्यूलेशंस आपके पास। ठीक है? सो किस तरह हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखें। The incoming bits are passed through a serial to parallel conversion that sends one bit to one modulator and the second bit to another modulator. इसका मतलब यह है कि we are modulating two bits at a time, one using one signal and second using another signal आपके पास। ठीक है? अभी आपको समझ आ जाएगी। खैर, one carrier frequency is shifted 90 degree from other in quadrature आपके पास। So you have two carrier frequencies. One is with 0 degree phase shift, another one is with the 90 degree phase shift. The two PSK signals are then added to produce 4 signal elements. This is known as quadrature phase shift keying आपके पास। ठीक है? So you have data here 0 0 1 0 0 1 1 1. This is data आपके पास। ठीक है? तो आप डेटा के साथ क्या करते हैं? आप डेटा को सीरियल से पैरेलल में कन्वर्ट करते हैं आपके पास। इसका मतलब यह है कि आप डेटा के 2 बिट्स को उठाते हैं। क्लियर? डेटा के 2 बिट्स को उठा रहे हैं आप लोग। ठीक है? और उसके साथ क्या कर रहे हैं? उसका एक बिट जो है वो एक कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेट करते हैं, और उसका दूसरा बिट जो है वो दूसरी कैरियर के फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेट करते हैं। सो हियर द बिट्स आर, दिस इज अ स्ट्रीम ऑफ बिट्स। ये आपके पास इसी तरह होगा 0 0 1 0 0 1 1 1, ये इस तरह आ रहे होंगे आपके पास। डिफरेंट मतलब आपके पास बिट्स आ रहे हैं 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1। आप हर दो बिट्स को उठा रहे हैं। ठीक है? उसमें से फर्स्ट बिट को एक मॉड्यूलेटर से पास करते हैं और दूसरे बिट को दूसरे मॉड्यूलेटर से पास करते हैं। सो यहां पे देखें तो 0 0, तो जब आप दो बिट्स उठा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास 4 कॉम्बिनेशन आ सकती है ना।
जब मैं दो दो बिट्स उठा रहा हूं स्ट्रीम ऑफ डेटा से, तो मेरे पास कॉम्बिनेशन कितनी आ सकती हैं दो बिट्स की? 4। 4, 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1 आपके पास। क्लियर? सो 0 0, तो इसको मैंने पोलर एनर्जी से रिप्रेजेंट कर दिया है, 0 यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये छोड़ दें फिलहाल। ये जो प्रोसेस होता है ये इंस्टेंटेनियस होता है, ये तो हम ग्राफ में यहाँ पे शो कर रहे हैं आपको फिगर में। ठीक है, ये तो उसी टाइम में मॉड्यूलेशन होती है और उसी टाइम पे सिग्नल प्रोड्यूस होता है आपके पास। ये इस तरह तो नहीं होता कि पहले सारे स्टोर होते हैं और फिर हम मॉड्यूलेशन करते हैं। नो, इट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रीम आ रहा है। ठीक है, देखें पहले बिट्स आपके पास आ गए 0 0, तो अगर 0 0 आ गए तो आप 0 को नेगेटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे 0 को भी नेगेटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कैरियर फ्रीक्वेंसी को देख लें, यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे कैरियर फ्रीक्वेंसी को देख लें, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1। ये कैरियर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, उसका फेज शिफ्ट, इन दोनों का फेज शिफ्ट क्या है? 90। ये जो फर्स्ट कैरियर फ्रीक्वेंसी है ये 0 पे है और जो सेकंड कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो 90 डिग्री फेज शिफ्ट पे है। तो आपने एक 0 को इसके साथ मॉड्यूलेट कर दिया और दूसरे 0 को दूसरे उसके साथ मॉड्यूलेट कर दिया, तो आपके पास ये चीज प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, ओके। सो इधर आपके पास, अच्छा अभी फिलहाल ये छोड़ दें, चलिए ये आपके पास प्रोड्यूस हो गए। नाउ द नेक्स्ट 2 बिट्स आर 1 0। तो 1 को जब आप कैरियर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही सिग्नल दोबारा प्रोड्यूस होगा, कैरियर वाला विद 0 डिग्री फेज शिफ्ट। ठीक है, देखें ये इसको इस तरह देखें कि ये दो बाइनरी पीएसके हो रही है एक साथ। ठीक है, जो हमने अभी यहां पे पढ़ा है ये चीज, ये इसको हमने क्या कर दिया है? डुप्लीकेट कर दिया है। बट उस डुप्लीकेट में हमने चेंज क्या किया है? कैरियर फ्रीक्वेंसी। उस दूसरे डुप्लीकेट में हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी को क्या किया है? एनीवन? 90 डिग्री फेज उसका शिफ्ट किया। ठीक है, 90 डिग्री। और हम दोनों मॉड्यूलेशन को एक साथ कर रहे हैं आपके पास। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताएं कि 1 को जब मैं, पहले उसमें देख लें ये सर, 1 को जब मैं इस कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वही कैरियर सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है, और किससे? 0 डिग्री से। ये देखें इधर, ठीक है, समझ आ रही है इसकी? यस सर, यस सर। ठीक है, सो देखें 1 से जब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं तो यही प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली जब 0 को मैं इससे मॉड्यूलेट करता हूं तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस होगा, जो हमने बीपीएसके में पढ़ा है। ठीक है, एंड 1 अगेन यही प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली इसका सेकंड बिट उठा ले ऊपर से। ठीक है, तो आपके पास 0, तो जब 0 आप लोग इससे करेंगे तो आपके पास फेज शिफ्ट क्या होगा? -90। ठीक है, देखें पहले वाले में, ऊपर वाले में 2 फेस पॉसिबल हैं, 0 के लिए 180 डिग्री और 1 के लिए 0। नीचे वाला जो कैरियर सिग्नल है वो 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 के लिए क्या होगा? 90 डिग्री, और 0 के लिए क्या होगा? देखें, दिस इज फॉर कैरियर फ्रीक्वेंसी जिसका फेज आपके पास है 0 डिग्री। ठीक है, एक कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसका फेज आपके पास है 90 डिग्री। ठीक है, पहले से 90 डिग्री है, तो 0 को मैं, ओके, 1 को मैं किस चीज से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 90 डिग्री से। यस सर। क्लियर? और 0 को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? -270। -90 से। दोनों के दरमियान 180 का फर्क है, ऊपर भी 180 का फर्क है, नीचे भी 180 का फर्क है। क्लियर? यस सर। समझ आ गई? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 0 जो है वो -90 है, अगेन 0 -90 से स्टार्ट हो रहा है, 1 जो है वो 90 से स्टार्ट हो रहा है, अगेन 1 जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 90 से स्टार्ट हो रहा है आपके पास। क्लियर? हमने बिट्स जो है वो हमारे पास आ रहे थे। ठीक है, हमने 2 बिट्स को उठाया है, एक को एक मॉड्यूलेटर से पास किया है जिसका फेज 0 था, और दूसरे को दूसरे मॉड्यूलेटर से पास किया जिसका फेज क्या था? 90 डिग्री था। क्लियर?
यस या नो तो बोले ना यार। जी जी सर क्लियर है। ओके, किसी और को कोई मसला है? नहीं है मसला? नो सर कोई मसला नहीं। ओके, सो फिर हम क्या करते हैं, जब आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाता है, जब मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपके पास आ गया तो आपने इन दोनों मॉड्यूलेटेड सिग्नल को आपस में क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है आपने। जब आप इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो आपके पास जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, जो फर्स्ट फेज शिफ्ट आएगा दैट विल बी -135। यहाँ पे खुद देख लें, जीरो यहाँ पे आपके पास 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 90, तो आपके पास -135 आ गया। द सेम थिंग इज -45, फिर 135 है और फिर आपके पास 45 आ रहा है आपके पास। क्लियर? एक मिनट यार। ठीक है, सो आपके पास 4 फेज आ गए रिजल्टेंट, दोनों मॉड्यूलेशन को एक साथ क्या करने से, ऐड करने से। एंड द फेजेस आर -135, -45, 135 एंड 45 आप लोगों के पास। बट अब आपके पास क्या हो रहा है, जरा मुझे ये बताएं, ये -135 फेज जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन से बिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो 0 0। जीरो तो इसका मतलब ये हो गया कि बिट रेट ज्यादा हो गया और बार्ड रेट कम हो गया। कम हो गया। कम होगा। -135 रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0, -45 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 0, 135 रिप्रेजेंट कर रहा है 0 1 एंड 45 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 1 आपके पास। सो द बिट रेट हैज इंक्रीज्ड एंड द बार्ड रेट हैज डिक्रीज्ड। आपके पास बिट रेट इज नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट पर सेकंड एंड द बार्ड रेट इज 4 बार्ड पर सेकंड आप लोग के पास। क्लियर? सो बैंडविड्थ आपके पास क्या हुआ, बैंडविड्थ सेम टू सेम बिकॉज फेज डज नॉट इफेक्ट बैंडविड्थ आपके पास। क्लियर? फ्रीक्वेंसी तो सेम ही सेम है ना, देख रहे हैं आप लोग? इसका बैंडविड्थ और इसका बैंडविड्थ सेम है कि नहीं है? सेम है सर। सेम है आपके पास, ठीक है। सो द बैंडविड्थ अपनी जगह पे रह गया और आपका बिट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया और बार्ड रेट जो है वो बिट रेट से डिक्रीज हो गया आपके पास, ठीक है। सो वी कैन सेंड 2 बिट्स पर सिग्नल एलिमेंट, सो r is equal to 2 यहाँ पे आपके पास, ठीक है। So this is QPSK and QPSK is, this is why PSK is much more preferred आपके पास। अगर आप लोग ASK और FSK में मल्टी लेवल करना चाहते हैं तो उससे उसका बैंडविड्थ इंक्रीज होता है ASK और FSK में, लेकिन PSK में बैंडविड्थ इंक्रीज नहीं होता आपके पास। तो QPSK में आपके पास फेजेस डिफरेंट हो गए आपके पास और आपने प्रोसेस जरा कॉम्प्लेक्स हो गए, बट एट दी इफेक्ट के आपने बैंडविड्थ को बचा लिया और बार्ड रेट को कम कर दिया आपने। क्लियर? अच्छा, इस इंप्लीमेंटेशन के डायग्राम जो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, इसमें कोई मसला है आपको? नहीं है, ओके। सो वी हैव 2 फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे, 2 carrier signal. One is with 0 degree phase shift and another one is with 90 degree. That is why it is known as quadrature phase shift keying आपके पास। Clear? Quadrature means 90 degree. So if someone tells you what does quadrature mean in the QPSK, so you should tell that there are 2 carrier frequencies, one with the phase shift of 0 and another one with the phase shift of 90 degree आपके पास। Clear?
Okay. Constellation diagrams. A constellation diagrams is a tool used to represent the amplitude and a phase of a signal when we are using two carriers आपके पास, one in quadrature and one in phase आपके पास. So constellation diagram, ये जो सारा सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इसको मैं एक constellation diagram से represent कर सकता हूँ आपके पास. So constellation diagram, the x-axis represents the in-phase carrier and y-axis represents the quadrature carrier. So this is x-axis, ये आपके पास इन-फेज कैरियर वो कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस वाई एक्सिस आपके पास क्वाड्रेचर आपके पास. तो हमने जो यहाँ पे एक ये फ्रीक्वेंसी एक ये कैरियर यूज किया है और दूसरा ये कैरियर यूज किया आपके पास. तो ये एक्स एक्सिस ये कैरियर रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस ये कैरियर रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, ठीक है. एंड पॉइंट जो है आपके पास, दिस इज बेसिकली द एम्पलीट्यूड. पॉइंट का एम्पलीट्यूड जो है वो आपके पास फ्रॉम द ओरिजिन आपके पास आ रहा है. सो आपका एक जो दो कंपोनेंट्स में ये जाएगा, एक कंपोनेंट आपका इधर होगा इन फेस कैरियर का और एक कंपोनेंट आपका इधर होगा आपके पास, ठीक है. अब आपको आगे समझ आ जाएगी कि कॉन्स्टेलेशन डायग्राम क्या होता है आपके पास, ठीक है. बट ये सिर्फ याद रखें कि एक्स एक्सिस शोज द इन फेस कैरियर एंड वाई एक्सिस शोज द 90 डिग्री फेज आपके पास, ठीक है, जो हमने अभी QPSK में किए. So shows the constellation diagram of ASK. Now this is a constellation diagram ASK. So if you remember, I told you that the x-axis represent the phase carrier and y basically quadrature represent करता है. So if you recall the amplitude shift keying, इसमें जो हम carrier यूज कर रहे हैं उसका phase shift क्या है? Anyone? Anyone? जीरो सर पे शिफ्ट कैरियर का, जीरो पे. तो इसका मतलब ये है अगर अच्छा ओके जीरो, और इस कैरियर सिग्नल का जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपके पास बना है उसका एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पे? 1 के लिए क्या एम्पलीट्यूड है, 0 के लिए क्या? के मुताबिक ओके, 1 के लिए कैरियर सिग्नल के मुताबिक 0 के लिए 0 है आपके पास. So I can represent this information using constellation diagram by a simple 2 dots आपके पास x axis पे, because जो आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका फेज शिफ्ट 0 है, उस पे 0 जो है वो ओरिजिन से मैंने रिप्रेजेंट किया है और 1 जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल आपके पास. क्लियर? ठीक है. तो इस फर्स्ट वाले का मतलब ये है कि आई हैव अ सिग्नल. यार यहाँ पे देखें इसमें क्या मसला है, मुझे जरा ये बताएं आप लोग क्यों यस और नो नहीं कर रहे? मैं तो इस पे हैरान हूं. दिस कॉन्स्टेलेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग. आपके पास एक एम्पलीट्यूड शिफ्ट किएंगे और जो हम कैरियर यूज कर रहे हैं जाहिर बात है दैट इज इन फेज आपके पास 0 डिग्री. 1 के लिए ये है और 0 के लिए 0 है, देन अगेन 1 के लिए ये है और 0 आपके पास, एंड द एम्पलीट्यूड इज लेट्स से 5. ठीक है. सो हाउ शुड आई रिप्रेजेंट 0 and 1 ऑन दिस कॉन्स्टेलेशन डायग्राम? एनीवन? 0 का फेज क्या है? 0 एम्पलीट्यूड क्या है? 0. तो मैंने आपको बताया ना यार कि ये जो एक्सेस है ये 90 डिग्री पे है और ये जो एक्सेस है ये 0 डिग्री पे है. तो जब सब कुछ 0 है तो एक पॉइंट मेरा यहां पे हो गया, दिस पॉइंट इज 0. ठीक है, ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट. एम्पलीट्यूड इज 0, फेज इज 0. इसका फेज शिफ्ट क्या है? 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है. कैरियर सिग्नल का फेज शिफ्ट जो है वो 0 ही है, 0 है ना? यस सर. ठीक है. और एम्पलीट्यूड क्या है? 1 ना कि 5. So 1 2 3 4
5. The next point is this one, and this is your 1 आपके पास. We have simplified. हम हर दफा सिग्नल को इस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, so that is why we have developed this constellation diagram which shows कि 0 बिट जो है वो 0 फेज और 0 एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो 1 है वो 5 एम्पलीट्यूड और 0 फेज रिप्रेजेंट हो रहा है. क्लियर? Yes, sir. तो इससे हमें क्या अंदाजा हो रहा है? इससे अंदाजा हो रहा है that we have a signal in which 0 is represented by 0 phase shift and 0 amplitude, and 1 is represented by यहाँ पे 1 2 3 4 5 amplitude and 0 phase shift आपके पास. क्लियर? Yes, sir. ओके. किसी और को समझ नहीं है? अगर समझ नहीं है तो मुझे बता दें. ओके. नाउ अगेन वी हैव PSK. अच्छा, FSK हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं इससे, ठीक है, बिकॉज कॉन्स्टलेशन ओनली शोज द एम्पलीट्यूड एंड द फेज आपके पास. वी हैव अनदर सिग्नल PSK, BPSK. Clear? Now let's say the amplitude is 5 again. You have 1 and you have 0. 1 is represented by what? 0 phase. ठीक है, and 0 is represented by 180 degree. 180 degree. So how to show this thing on the constellation diagram? So first to represent 1. So 1 is having an amplitude of 5 with a phase of what? 0. 0. So this is your x-axis which has 0 phase shift. So 1 2 3 4 5. Clear? This is your 1, and 0 is represented by 180 degree phase shift. ठीक है, and the amplitude is what? 5. 5. 1 2 3 4 5. Sorry. This is your 0 आपके पास. So you have represented this whole signal by just one constellation diagram. और ये आपके पास, ये आपके पास BPSK को देख लें, यहाँ पे 0 and 1 आपके पास. Clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now again, okay, मैं इधर से उठाता हूँ, चलें. यहाँ पे देख लें, इधर देख लें, ठीक है. I need to draw the constellation diagram of 2 PSK. So I have 4 phases, 135, 45, 135, 45. Now let's say the amplitude is, let's say, again 5. Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So you have 1 with 45, और 45 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास 1 1. क्लियर? तो 45 डिग्री पे एक पॉइंट लें 5 एम्पलीट्यूड पे, ठीक है. अब इधर से इधर तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 5. क्लियर? यहां से यहां तक जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? 5. ठीक है, 5. ठीक है, गुड. सिमिलरली यू हैव 135. Okay, no, sorry. You have minus 45. That is 1 0. This thing. Minus 45 क्या होगा? यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है. Then you have 135 जो यहाँ पे होगा, and then you have minus 135 जो यहाँ पे होगा. Clear? This is Yes, sir. 1 1. This is 0 1. This is 1 0, and this is 0 0. This is a simple constellation diagram
which shows you this whole thing आपके पास। बस जब आपको कोई आप किसी को ये दिखाएंगे वो खुद समझ जाएगा, यस दिस इज दी QPSK। यू हैव 2 बिट्स आपके पास, ठीक है, 01 00 10 11 10 आपके पास, और आपके पास एक सिग्नल जो है, और आपको कोई कहे कि यार कॉन्स्टलेशन डायग्राम से मेरे पास ये सिग्नल ड्रा करो, तो इट इज वेरी इजी। एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करें, तो एम्पलीट्यूड इज 5, क्लियर। 11 को 45 डिग्री से रिप्रेजेंट करें, 01 को 135 से रिप्रेजेंट करें, 00 को -135 और 10 को किससे रिप्रेजेंट करें, -45, क्लियर। यस सो सर। दिस इज जस्ट अ टूल टू शो कि कौन सी मॉड्यूलेशन इस्तेमाल हो रही है आपके पास। सो दीज आर द 3 जो हमने अभी पढ़े। अब FSK हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इससे, ठीक है। इसमें कोई मसला हो तो मुझे बता दें। नहीं सर, क्लियर है। Okay, good. Okay, now another type of modulation, that is quadrature amplitude modulation, that is QAM. QAM is a combination of ASK and PSK. This means कि आप एम्पलीट्यूड को भी चेंज कर रहे हैं और फेज को भी चेंज कर रहे हैं आप लोग। तो आपके पास जो बिट रेट होगा वो ज्यादा होता जाएगा और बार्ड रेट कम होता जाएगा आपके पास, ठीक है। सो अ वेरी सिंपल थिंग, दिस इज 4QAM, यहाँ पे देख लें, उसकी इंप्लीमेंटेशन सारी कॉन्स्टलेशन डायग्राम है। अब दिस इज 4QAM। अब यहाँ पे देखें, जरा इसको मैं जूम करता हूं तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है इस फर्स्ट वन का, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट शो नहीं है कि 00 से 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ठीक है, लेकिन हमारे पास 4 बिट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पर पॉइंट जो है वो कितने बिट्स हैं, 2 आपके पास, ठीक है। सो वन ऑफ दी, अच्छा मैं इसको पैंट में लेके जाता हूं, ठीक है। सो देयर आर नाउ 4 कॉम्बिनेशंस हियर, दिस इज 4QAM। हमने एम्पलीट्यूड और फेज दोनों को मिलाया है आपस में और उससे 4 पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। सो हमारे पास 4 पॉइंट हो गए। द फर्स्ट वन इज विद 0 डिग्री फेज शिफ्ट एंड 0 एम्पलीट्यूड, ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज विद 0 डिग्री फेज शिफ्ट एंड विद सम एम्पलीट्यूड, आपके पास जो भी है आपके पास, ठीक है। लेट्स से उस एम्पलीट्यूड को हम 2A कह देते हैं, लेट्स से दिस इज 2, ठीक है। द थर्ड वन इज 90 डिग्री फेज शिफ्ट विथ 2 एम्पलीट्यूड, चलो इसको भी मैंने 2 कह दें बिकॉज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज इक्वल टू है, ठीक है। एंड यू हैव अनदर पॉइंट दैट इज 45 डिग्री फेज शिफ्ट विथ सम एम्पलीट्यूड, लेट्स से यहाँ पे भी 3A है, जो भी है आपके पास। तो आपके पास देखिए 4 पॉइंट्स है, लेकिन हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड और फेज जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है। तो आप एक इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज आल्सो 4QAM बट रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। आपके पास यू हैव 4 एंड दिस इज द सेम एज व्हाट QPSK जो अभी हमने पढ़ा है। दिस इज आल्सो क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन चारों के चारों पॉइंट्स के जो एम्पलीट्यूड है दे आर सेम बट द फेजेस आर डिफरेंट। देखें 4QAM आप कितने तरीकों से बना सकते हैं, इट इज वेरी इजी। या तो सबका फेज सेम करें और एम्पलीट्यूड कितने बनाएं, 1 2 3 4, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? यस सर। ये कॉन्स्टलेशन पे किस तरह शो होगा, एक पॉइंट यहां पे होगा, एक पॉइंट यहां पे होगा, एक पॉइंट यहां पे होगा और एक पॉइंट यहां पे होगा। दिस इज 4QAM। बट दिस 4QAM इज नॉट अ ट्रू 4QAM। व्हाई? एनीवन? हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा मल्टी लेवल ASK है। क्यों?
बिकॉज देयर इज नो क्वाड्रेचर कंपोनेंट इन दिस थिंग। इस पूरे कॉन्स्टेलेशन डायग्राम में कोई क्वाड्रेचर कंपोनेंट है नहीं सर। नहीं है, और आप इसको यहाँ पे QM कह रहे हैं आपके पास, ठीक है। सो ये ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ओके गुड। नाउ 4QM में इस तरह भी कर सकता हूं, लेट्स से 2 फेजेस और 2 एम्पलीट्यूड्स मैं ले लूं, ठीक है। सो कॉन्स्टेलेशन डायग्राम पे ये इस तरह हो सकता है कि एक पॉइंट यहाँ पे हो, एक पॉइंट यहाँ पे हो, एक पॉइंट यहाँ पे हो और एक पॉइंट यहाँ पे हो। तो 2 एम्पलीट्यूड्स हैं आपके पास, ठीक है, या एक एम्पलीट्यूड है सबका, और सारे का सारा क्या हो रहा है, 4 डिफरेंट फेजेस हैं, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270। तो इसमें कितने नंबर ऑफ फेजेस हैं, 4, ठीक है, 4 फेजेस हैं, और एम्पलीट्यूड्स कितने हैं, 1। सारों के एम्पलीट्यूड सेम है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सारे का सारा क्या है, सेम है। सेम है आपके पास। गुड, ठीक है। अच्छा, मैं इस तरह भी कर सकता हूं कि 4QM को मैं 2 फेजेस और 2 एम्पलीट्यूड से भी डिनोट कर सकता हूं। सिंपल सी बात है, कॉम्बिनेशन है कि आप जिस तरह भी बनाना चाहते हैं। मैं इस और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 1 1 रखता हूं, और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैं 2 2 रखता हूं। तो ये भी कॉम्बिनेशन है। आप 2 फेजेस हैं और 2 एम्पलीट्यूड्स हैं। 2 फेजेस कौन, सॉरी, ओके, नाउ नॉट दिस इज नॉट दी, ये क्या आपके पास, एनीवन, ये है कि नहीं है, ये मैं ठीक बना रहा हूं कि नहीं, आप लोग सारे सो रहे हैं बड़ा। ये क्वाड्रेटिक नहीं है सर। मैंने कहा 2 फेज 2 एम्पलीट्यूड, तो 2 फेज और 2 एम्पलीट्यूड में किस तरह कर सकता हूं, एनीवन। 4 पेजेस है इसमें। आसान सी बात है यार, एक पॉइंट यहाँ पे ले, एक पॉइंट यहाँ पे ले, एक पॉइंट यहाँ पे ले और एक पॉइंट यहाँ पे ले, तो 2 एम्पलीट्यूड हो गए और 2 फेजेस हो गए, ठीक है कि नहीं। इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड क्या है, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड लेट्स से 1 है, फेज 0 है। इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड क्या है, 2 है, फेज 0 है। इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड क्या है, 1 पेज 90, 190 और इसका 290 आपके पास। क्लियर। तो 2 फेजेस 2 एम्पलीट्यूड। सो ये भी 4QM है, ये भी 4QM है, ये भी 4QM है आपके पास, एंड दिस इज 16QM आपके पास। तो आप क्वाड्रेचर और आप एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग को आपस में मिला सकते हैं, और उससे आप लोग हायर वो बनाते हैं, ठीक है। तो आजकल आपके पास सारे ट्रांसमिशन जो होते हैं वो QM पे होते हैं आपके पास, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ QM हमारे पास। इससे अब यहाँ पे देखें, दिस इज द सेम थिंग, यू हैव 0 0, यू हैव 0 1, यू हैव 1 1, यू हैव 0 0 1 0। इसको आप कॉन्स्टेलेशन डायग्राम पे किस तरह शो करेंगे, तो 0 0 के लिए आपके पास एक वो है, ये क्या है, पॉइंट यहाँ पे है, 0 1 के लिए यहाँ पे, 1 0 के लिए यहाँ पे, 1 1 के लिए यहाँ पे आपके पास। क्लियर। तो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ मल्टी लेवल ASK। हमने इस सिग्नल को कॉन्स्टेलेशन में किस तरह शो किया आपके पास। नेक्स्ट 4QM एंड 8QM कॉन्स्टेलेशन। दिस इज 4QM जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। 1 एम्पलीट्यूड 4 फेजेस, एक ही एम्पलीट्यूड है और 4 डिफरेंट फेजेस हैं जो हमने QPSK पढ़ा है आप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 8QM 2 एम्पलीट्यूड है और 4 फेजेस है। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 4 एम्पलीट्यूड्स कर दें, 2 फेजेस कर दें। क्लियर। लेकिन यस सर, जिसमें वेरिएशन ज्यादा होंगी वो ज्यादा अच्छा है। अब मुझे ये बताएं कि 8QM आपके पास है, and the one is having 2 amplitude 4 phases and one with having 4 amplitudes and 2 phases, which one is more susceptible to noise? जिसमें एम्पलीट्यूड जिसमें It's 4 ज्यादा phases. है और फेजेस कम है आपके पास। क्लियर। यस सर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन आप लोग बना सकते हैं। नाउ दिस इज द सेम 8QM सिग्नल। आपको अगर कोई कहे कि यार इस 8QM सिग्नल को मुझे जरा ड्रा करके दे दो, कॉन्स्टेलेशन ये है आपके पास, तो बस अब आपने पहले कॉन्स्टेलेशन बनानी है, फिर हर एक बिट को देखना है। 0 0 0 है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 0 1 आ रहा है सबसे पहले, ठीक है। ये एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स है। 1 0 1 आ रहा है तो आपने 1 0 1 को यहाँ पे जरा देखना है। सॉरी 1 0 1 कहाँ पे, 1 0 1 यहाँ पे।
101 is having 180 degree phase shift with an amplitude of let's say जो भी वैल्यू है आपके पास, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आपने 180 से इसको स्टार्ट करना है, क्लियर? 180 से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। यस सर क्लियर है। नेक्स्ट जो 3 बिट्स आ रहे हैं वो 100 है, तो 180 फिर 100 को देख ले, 100 यहाँ पे, the amplitude is lower than this one, और जो फेज शिफ्ट है वो वही 180 है, तो आपने अगेन उसको 180 से करना है, लेकिन एम्पलीट्यूड लोअर है उस पिछले वाले से, क्लियर? यस सर। अब आप थोड़ा खुद देख लें कि 1 सेकंड के अंदर आप बिट्स ट्रांसफर कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 3 are 24, और बार्ड रेट जो है वो वही की वही 8 बार्ड रेट है आपके पास। तो QAM हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम हम बार्ड रेट को कम कर सकें और बिट रेट को ज्यादा कर सकें, क्लियर? This one is 16 QM, 3 amplitudes, 12 phases, and this is also 16 QM, 4 amplitudes, 8 phases आपके पास, clear? Yes sir. Okay, so you can पर different आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास 32 QM भी आ सकता है, 32 QM के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है आपके पास, यहाँ पे देखें, दिस इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन, दिस इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन, दिस इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन आपके पास, देखें ये 32 QM राइट साइड पे आपके पास। और फिर लोग इस पे मतलब इस पे तो खैर बहुत सी रिसर्च हो चुकी है, लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि हर एक डिजिटल ट्रांसमिशन, एनालॉग ट्रांसमिशन में हम कौन सा QM यूज करें, अगर मैं एम्पलीट्यूड ज्यादा करूं, फेज कम रखूं 32 QM में तो क्या होगा, और अगर ये करूं तो क्या होगा क्या नहीं होगा आपके पास, ठीक है। सो आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। 64 QM भी आपके पास है, देखिए परफॉर्मेंस कंपैरिजन ऑफ डुअल कैरियर विद 8 एंड 16 QM। आपका सिग्नल है, आप पहले उसको 32 QM से भेजें और फिर उसको 16 QM से भेजें, दोनों के कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा बेहतर है आपके पास, ठीक है। आप FIP में भी ये चीज उठा सकते हैं, आप लोग कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। दिस इज अगेन 32 QM, लेकिन ये किस में आपके पास, सर्कुलर डायरेक्शन में आपके पास, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, दिस इज आल्सो 32 QM आपके पास, ठीक है। लेकिन जितना आप पॉइंट्स को ज्यादा कर रहे हैं, इसमें क्या मसला आ रहा है, आप इस 64 QM को जरा देख लें, इसके लिए सिग्नल टू नॉइज रेशो ज्यादा होना चाहिए कि नहीं, या इस 32 QM के लिए ज्यादा होना चाहिए? तो 64 के लिए ज्यादा होना चाहिए। क्यों? एम्पलीट्यूड ज्यादा है। नहीं, एम्पलीट्यूड की बात नहीं है, इस पॉइंट को जरा आप देख लें, अगर नॉइज आ गया तो नॉइज इस पॉइंट को इस पॉइंट में आसानी से क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, चेंज कर सकता है आपके पास। तो फिर आपने एरर करेक्शन और डिटेक्शन लगानी है, या आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो इतना ज्यादा होना चाहिए कि आपका नॉइज जो है वो सिग्नल को इफेक्ट ही नहीं कर सकता, क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, सो दिस वाज योर लेक्चर है। इसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक